ध्यान की स्थिति ले लें। जिस भी स्थिति में हम अपने आप को अधिक समय तक स्थिर रख सकें। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं, ढीला, सहज समर्पित। कहीं पर भी कोई तनाव ना हो, कोई विचार हमारे साथ हमारे शरीर के अंदर न उतर जाए। केवल आती और जाती हुई श्वास। जैसे हम किसी छोटे बालक को घुमाने के लिए ले जाते हैं तो उसका हाथ पकड़कर रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से श्वास के साथ साथ भीतर और श्वास के साथ साथ बाहर। फिर श्वास के साथ भीतर प्रवेश करें। पूरा गहराई में जाएं, जहां तक भी श्वास आपको महसूस हो या ना हो, उस पर विचार ना करें। आपको केवल एक प्रक्रिया से गुजरना है। धीरे धीरे श्वास बाहर, धीरे धीरे श्वास को भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करते जाएं। दोनों पंजे एकदम ढीले, एकदम सहज, पृथ्वी की ओर आकर्षित, आसन की ओर आकर्षित। दोनों पैरों की पिंडलियां, घुटने, थाइस, कूल्हे और नितंब पूरी तरह से श्वासों के प्रभाव में। फिर श्वास को देखते जाएं बाहर जाते हुए। दोनों हाथों की हथेलियां, पृष्ठभाग, उंगलियां, अंगूठे, कलाई, कोहनी और कंधे तक बिल्कुल सहज, कहीं पर भी तनाव नहीं, क्योंकि व्यावहारिक जीवन केवल तनाव के आधार पर
ही आगे बढ़ता रहता है, जबकि आध्यात्मिक जीवन हमें तनाव से दूर ले जाता है। हमारा पूरा शरीर इस समय श्वासों के प्रभाव में, पूरा पेट, नाभि, इंटरनल पार्ट्स, हृदय, वक्षस्थल और दोनों कंधे पूरी तरह से श्वासों के प्रभाव में। श्वास धीरे धीरे बाहर, फिर देखते जाएं श्वासों को अपने चेहरे पर प्रभाव डालते हुए। चेहरे पर इंद्रियां केवल बाहरी जगत के लिए हैं। एक एक इंद्रियों पर प्रभाव देखते जाएं। मस्तिष्क, दायां और बायां भाग, पूरी रीढ़ इस समय प्रभावित है हमारी श्वासों से। पीठ के दाएं बाएं भाग, कमर के दाएं बाएं भाग सहज समर्पित, बिल्कुल शांत शिथिल अवस्था में। जब हमारा ध्यान का कदम उठ जाता है, जब हमारे अंदर अपने आप को पहचानने का प्रश्न उठ जाता है, मैं कौन हूँ, तो हमारी आत्मा सजग हो जाती है। यानी कि हम शरीर से अलग हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान का प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आ गया है। शरीर में, मानव जीवन में 4 अवस्थाएं बताई गई हैं: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमने अपने व्यवहारिक जीवन के हिसाब से इन चारों अवस्थाओं को मानव जाति में विभाजित कर दिया। हमने मानव जाति में शूद्र को देखना आरंभ कर दिया, वैश्य को देखना आरंभ कर दिया, क्षत्रिय को देखना आरंभ कर दिया और ब्राह्मण को भी। ये चारों ही अवस्थाएं हमारे शरीर पर लागू होती हैं, हमारे इस जीवन पर लागू होती हैं। पहली अवस्था जिसे हम शूद्र की अवस्था में लेते हैं, हम शूद्र में ऐसे कार्यों में लेते हैं जिन्हें हम निम्न मानते हैं। परंतु जब हम अपने इस शरीर को देखते हैं तो ये भी शूद्र के समान ही है, ये भी शूद्र से कम नहीं है।
शरीर का कार्य केवल इतना है कि खाना पीना और आरामदायक वस्त्र मिल जाए और सोना, भोग करना, केवल इतना काम। 2 रोटी मिल जाए, शरीर संतुष्ट। लेकिन मन की इच्छा अलग है, शरीर अलग है। शरीर केवल कुछ जरूरतों को पूरा करने के पश्चात तृप्त हो जाता है। उसे और अधिक चाह नहीं है, बहुत अधिक चाह नहीं है। शरीर को बहुत अधिक वस्त्रों की चाह नहीं है, बहुत अधिक भोजन की चाह नहीं है। केवल पेट भरने तक ही शरीर आवाज लगाता है। जैसे एक नन्हा सा बालक हमेशा एक शूद्र की अवस्था में होता है। उसे भी केवल अपने पेट भरने तक एहसास होता है, उसके पश्चात उसे कुछ परवाह नहीं। केवल नींद, तो सब कुछ छोड़कर नींद की अवस्था में। थोड़ा सा पेट में भोजन गया, वो संतुष्ट। नींद आ गई, संतुष्ट। शरीर पर कोई भी वस्त्र जो चुभन पैदा करता हो, हमारे हाथ उसे नोचना शुरू कर देते हैं। वो बच्चा भी उन वस्त्रों को उतारकर फेंकना चाहता है। हमारा शरीर शूद्र अवस्था में है। हमारे शरीर को शूद्र की परिभाषा में रखा गया है। दूसरा है मन। हमारा मन वैश्य है और धन और भोजन और वस्त्र और नींद आलस के रूप में, और हमारा मन वैश्य है। इसकी आवश्यकताएं कभी भी पूरी नहीं होती। ये अपने अंत समय तक, शरीर के अंत समय तक व्यक्ति को भ्रमाता रहता है। व्यक्ति कितना ही धन हो, फिर भी धन की लालसा, जबकि उसे अपनी श्वासों का पता है कि जीवन अब बहुत अधिक नहीं है, फिर भी वो भोजन, धन, वस्त्र, फिर भी मन इच्छाएं करता है। फिर भी मन की लालसा कभी पूरी नहीं होती। वो वैश्य का काम करता है। हमारा मन वैश्य है। कहीं से भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, कभी नकारेगा नहीं। हमारा बचपन शूद्रावस्था में,
हमारा यौवन वैश्य अवस्था में। प्रौढ़। तीसरा है आत्मा। हमारी आत्मा क्षत्रिय है। क्षत्रिय अर्थात हमारे शरीर में प्रश्न का उठना कि मैं कौन हूं। क्षत्रिय अर्थात कोई इच्छा अपने अंदर न रखना। भोजन की भी परवाह नहीं। अर्थात शूद्र अवस्था की भी परवाह नहीं, वैश्य अवस्था की भी परवाह नहीं। अपने अंतर हृदय में प्रश्न का उठना कि मैं कौन हूं। हमारी प्रौढ़ अवस्था। जब हम ढलाव की तरफ बढ़ते हैं, जब हमें असलियत पता चलती है धन कमाने के पश्चात भी और शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के पश्चात भी। चौथी आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था अर्थात ब्राह्मण, पूर्ण परमात्मा की अवस्था। अब सब कुछ हमारी जरूरतों से ऊपर उठ गया है। अब उस परमात्मा में, उसी के रूप में हम अपने आप को अगर स्थित कर देते हैं तो वृद्धावस्था हमारे शरीर की परमात्मा की अवस्था है। जब तक हम शारीरिक स्तर पर रहते हैं तो हम उस बालक की अवस्था में ही रहेंगे। फिर हम ब्राह्मण की अवस्था तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जैसे हम टीवी के चैनल बदलते रहते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि जो चैनल हमें पसंद है हम उसी का स्विच ऑन करते हैं, उसी पर क्लिक करते हैं। अगर हम शूद्र का स्विच ऑन करेंगे तो शारीरिक अवस्था पर ही हम वृद्धावस्था में भी रहेंगे। बार बार हम शूद्र अवस्था के, शूद्र के स्विच को ऑन करेंगे तो हम चाहे युवा होंगे, प्रौढ़ होंगे या वृद्ध होंगे, हम शूद्र की ही अवस्था में रहेंगे, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में केवल उसी सोच का विकास हो रहा है। हम उसी स्विच को बार बार ऑन करते हैं देखने के लिए। हम बार बार शरीर को देख रहे हैं। हम दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं तो हम शरीर को देख रहे हैं। हम अपनी सुंदरता को देख रहे हैं तो हम बाहर जाकर भी दूसरे व्यक्तियों पर जब नजर रखते हैं तो केवल सुंदरता के आयाम पर, क्योंकि हम अपनी सुंदरता दिखाना चाहते हैं। इसीलिए हम शीशे के सामने अपनी सुंदरता को देख रहे थे। फिर हम बाहर जाकर दूसरे की सुंदरता देखते हैं ताकि हम अपनी सुंदरता से कंपेयर कर सकें।
हमने इन अवस्थाओं को मानव जाति पर लगाकर अपने आप को एक ऊंचा स्थान दे दिया कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ और मैं शूद्र। अगर हम वैश्य का स्विच ऑन करते रहेंगे तो हम वृद्धावस्था में भी इसी लालसा को अपने अंदर जन्म देते रहेंगे, पूरी तो हो ही नहीं पाएगी। हम इसी में ही उलझे रहेंगे, यानी कि हम अभी युवावस्था में ही भटकना चाहते हैं। हम अभी अपने आप को जवान दिखना चाहते हैं। हम अपनी वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं। और हमारा जीवन जुड़ जाता है एक वैश्य के साथ, एक वैश्य के जीवन में। एक धन की लालसा लेकर हम वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं। अगर प्रश्न उठ जाए मैं कौन हूं, तो फिर हम कम से कम 2 स्थितियां तो पार कर गए। अगर हमारा कदम बढ़ जाए ध्यान की तरफ, तो कम से कम नीचे की दोनों स्थितियां तो हम पार कर चुके हैं। प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था साथ साथ हैं, क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्योंकि आदर है एक दूसरे का। जब हम पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं तो हम ब्राह्मण अवस्था में पहुंच पाते हैं। तब हमारे शरीर की वो अवस्था ब्राह्मण की अर्थात ब्रह्म की अवस्था होगी, जिसके लिए क्षत्रिय होना बहुत आवश्यक है। भगवान राम, भगवान कृष्ण क्षत्रिय थे, तभी वो ब्रह्म को प्राप्त हो पाए। जाति से भी क्षत्रिय थे और क्षत्रिय उनके अंदर स्वभाव था। क्षत्रिय स्वभाव के कारण ही वो पूर्ण ब्रह्म तक पहुंच पाए। हमें अपने अंदर इस क्षत्रिय स्वभाव को ही पैदा करना है। ये सब पूर्णता के स्वभाव थे, क्षत्रिय स्वभाव थे सबके, अर्थात उनके अंदर खोज थी परमात्मा की, ब्रह्म की खोज थी। तभी वो अपने आप को पूर्ण साबित कर पाए, पूर्णता में प्रदर्शित कर पाए। ये सहज हमारे शरीर की ही 4 अवस्थाएं हैं। अगर हम क्षत्रिय का स्विच ऑन करते रहेंगे तो वृद्धावस्था के अंत समय तक हम इसी खोज में रहेंगे। और अगर हम पूर्ण परमात्मा तक पहुंचने में सक्षम हैं, तो फिर हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में ब्राह्मण में स्थित हो जाएंगे।
ये हमारे शरीर की अवस्थाएं हैं। कोई पैदा होकर ब्राह्मण अगर शूद्र के कार्य करे, वैश्य के कार्य करे, तो उसे हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। ब्राह्मण केवल अपने कर्मों से अपनी इस पूर्णता को प्राप्त करता है, उसी को ब्राह्मण का नाम दिया जाता है। हमने उसे मानव जीवन में जातियों में विभाजित कर दिया। ये शूद्र जाति है, ये वैश्य जाति है, ये क्षत्रिय जाति है, मैं ब्राह्मण जाति हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। जाति में तो सबसे ऊपर हो गए, परंतु कर्म शूद्र के किए, कर्म वैश्य के किए, तो फिर ब्राह्मण कैसे? ब्राह्मण पूर्ण अवस्था है, शरीर की तुरीय अवस्था, समाधि की अवस्था ही ब्राह्मण है। और अगर हमारा कदम क्षत्रिय अवस्था में उठ जाता है, तो फिर ब्राह्मण की अवस्था अधिक दूर नहीं है, क्योंकि प्रश्न का उठना ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम धन की लालसा में रहेंगे, चाहे हमें पता है कि इस धन का हम कितना इस्तेमाल कर पाएंगे, केवल इकट्ठा करने मात्र के लिए, तो हम क्षत्रिय अवस्था तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। धीरे धीरे अपने श्वासों को अपने भीतर उतरते हुए देखते जाएं। हमें अपने शरीर की इन चारों अवस्थाओं को अपने हृदय में ध्यान पूर्वक समझते रहना चाहिए, जिससे हम अपनी पूर्ण अवस्था को, उस ब्राह्मण की अवस्था को हम प्राप्त कर सकें। श्वास फिर शरीर से बाहर जाती हुई अर्थात वृद्धावस्था में हमारे अंदर परमात्मा के गुण आ जाते हैं स्वाभाविक रूप से। अगर हम तीनों अवस्थाओं को पार कर चुके हैं तो अर्थात अपने अंदर ठहरने का सबसे अधिक अभ्यास वृद्धावस्था में हम देख पाते हैं। चारों तरफ संतुष्टि का भाव, किसी भी चीज के लिए हमारी इच्छाएं इतनी अधिक नहीं होती हैं इस अवस्था में, तो हम पूर्ण ब्रह्म की अवस्था में पहुंच जाते हैं। अक्सर वृद्धावस्था तक शरीर इन अवस्थाओं को पार कर जाता है, परंतु कभी कभी हम उन्हीं चैनल को चलाते चलाते उन्हीं अवस्थाओं में घिरे रहते हैं। श्वास धीरे धीरे शरीर के बाहर जाती हुई, हमें जो देखना है अपने शरीर पर देखना है।
शरीर से अलग कुछ भी नहीं। क्योंकि जब छोटा सा बच्चा संसार में आता है, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, उसके ऊपर कोई चिन्ह अंकित नहीं होता। ये अवस्थाएं हमने अपने आप दायरों में सीमित कर दी और अपने आप को संतुष्ट कर लिया एक दूसरे से ऊपर समझने में। ब्राह्मण भी धन की दौड़ में है, क्षत्रिय भी धन की दौड़ में है और शूद्र भी धन की दौड़ में है। तो फिर जातियां अलग कैसे? फिर हम अपने आप को संतुष्ट कैसे कर लेते हैं? श्वास बहुत गहराई में है इस समय। ऊर्जा के इस पूरे महासागर में हम इस समय अनंत गहराई में पहुंच चुके हैं। ऊर्जा हमारे शरीर के एक एक अंग में प्रवाहित होती हुई। फोकस कर दें इस ऊर्जा को जहां पर भी आपको अपने शरीर में कहीं पर भी परेशानी महसूस होती हो, या कोई दर्द हो, या किसी तरह का भी कोई तनाव हो, आप उसी स्थान पर इस ऊर्जा को फोकस कर दें। देखते जाएं इस ऊर्जा को अपने शरीर के एक एक अंग में उतरते हुए। ये हमारे अपने शरीर की अवस्थाओं की ऊर्जा है। एक बालक की अपनी अलग ऊर्जा है, वो आकर्षित करता है केवल अपनी त्वचा के द्वारा, अपने आकर्षण के द्वारा। उसकी अपनी ऊर्जा है, उसका अपना खिंचाव है। अगर हम चौथे चैनल को दबाते रहेंगे, अगर हम चौथे चैनल को देखते रहेंगे, पूर्ण परमात्मा की अवस्था को देखते रहेंगे, तो हम शीघ्र ही अपने आप को उसी अवस्था में पाएंगे, पूर्ण ब्रह्म की अवस्था में। उसके लिए हमें वृद्धावस्था की उम्र को पाने की आवश्यकता नहीं है। उस पूर्ण ब्रह्म को प्रहलाद ने बाल अवस्था में ही पा लिया था, अपने शरीर से ऊपर उठकर। मीरा ने उसे युवावस्था में पा लिया था। नानक ने, बुद्ध ने उसे युवावस्था पार करते करते ही प्राप्त कर लिया था। यानी इस अंतिम अवस्था को, ब्रह्म की अवस्था को, ब्राह्मण की अवस्था को हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं।
जब हम शरीर से, मन से और आत्मा से ऊपर उठ जाएं, तो हम बाल अवस्था में भी इसे पा सकते हैं, युवावस्था में भी, प्रौढ़ अवस्था में भी और वृद्धावस्था में भी। किसी भी अवस्था में ये संभव है। लेकिन हमें अपने जीवन में प्रयास करना है इस ब्रह्म अवस्था के अभ्यास का, ताकि हम जब भी चैनल दबाएं तो ब्रह्म अवस्था का, ब्राह्मण की अवस्था का ही दबाएं। हमारे अभ्यास की गहराई हमें अपनी पूर्णता में स्थापित कर सकती है। एक एक अंग में ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा के पूरे महासागर में हम तैर रहे हैं। हमारे शरीर के चारों तरफ सुरक्षा कवच इस समय इस ऊर्जा का, अर्थात हम तीनों अवस्थाओं को पार करके इस समय उस ब्रह्म की, ब्राह्मण की अवस्था में हैं। हमें इसी का निरंतर अभ्यास जारी रखना है, जो हमें इस की पूर्ण अवस्था तक ले जाने के लिए हमारा साथ देता रहे। हमें ऐसा वातावरण इसके आसपास क्रिएट करना है, हमें अपने आप को ऐसे माहौल में रखना है, ऐसे विचारों में रखना है, ऐसे प्रभाव में रखना है कि हम निरंतर 24 घंटे उस ब्राह्मण की अवस्था में रहें, ताकि उस पूर्ण ब्रह्म का साथ हम 24 घंटे महसूस करें। बरसते हुए देखते जाएं उस समय उस ऊर्जा को, चाहे आप किसी भी कार्य में व्यस्त हों। उस निराकार की वर्षा को, आनंद वर्षा को महसूस करते रहें, अपने ऊपर भी और अपने साथ जितने भी आपके आसपास समूह हो सदस्यों का, उन सब के ऊपर महसूस करते रहें। आपको बखूबी महसूस होगा ये आनंद, ये वर्षा, और आपके साथ का प्रभाव आपके आसपास के सभी व्यक्तियों पर आएगा। आप इसे भी देख पाएंगे। केवल एक चैनल सबका बन जाए, ब्राह्मण, केवल एक चैनल, ब्रह्मावस्था का चैनल। हम जब भी चैनल लगाएं तो हम इसी चैनल पर टिके। ये स्वभाव बन जाए हमारा। केवल स्वभाव ही था प्रहलाद का, जो इतनी लगन लगा गया उनके अंदर बालपन में ही। ऐसी ही लगन हमें अपने शरीर की इन अवस्थाओं से ऊपर ले जाएगी। चारों तरफ ऊर्जा का महासागर, पूरे घर में ये ऊर्जा फैल गई है।
देखते जाएं, अपनी ऊर्जा का प्रभाव देखें। दिन प्रतिदिन अभ्यास से ये अपना रास्ता बनाने लग गई है, जैसे नदी रास्ता बनाती है, बिल्कुल उसी तरह से। गहरे मौन में आप देखते जाएं परिवार के एक एक सदस्य को इस ऊर्जा में। एक एक सदस्य इस ऊर्जा से प्रभावित। आपके सभी मित्रगण, सगे संबंधी, रिश्तेदार, जितने भी आप देखना चाहते हैं इस ऊर्जा में हैं। आपके सभी पूर्वज इस ऊर्जा में, क्योंकि इसका प्रभाव तो बहुत दूर दूर तक पहुंच जाता है। पूरे विश्व के ऊपर ये ऊर्जा बरस रही है इस समय। पूरा विश्व हमारे साथ इस ध्यान की अवस्था में, पूर्ण ब्रह्म की अवस्था में। ध्यान की अवस्थाओं में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की अवस्थाएं ही हैं। जब ध्यान के शुरू में, जब हमारा ध्यान विचारों के द्वारा विचलित होता है, शरीर के द्वारा विचलित होता है, शरीर की स्थिरता, शूद्र अवस्था का दूर होना है, विचारों की स्थिरता, वैश्य अवस्था का दूर होना है, और ध्यान में स्थिरता, क्षत्रिय अवस्था, और उसके पश्चात समाधि, तुरीय अवस्था। समाधि अर्थात अब आप अपनी अवस्था में आ गए हैं। अब आपको उस पूर्ण परमात्मा का स्वरूप अपने अंदर दिखाई दे रहा है। आप उस समाधि की, उस तुरीय अवस्था में आ गए हैं। यही 4 अवस्थाएं हमारे ध्यान पर भी लागू होती हैं। इसलिए संतुष्ट ना हो जाएं मानव जाति पर इन अवस्थाओं को थोपकर। हर शूद्र में ताकत है, वो भी ब्राह्मण बन सकता है। हर वैश्य में ताकत है, वो भी ब्राह्मण बन सकता है। हर क्षत्रिय में ताकत है ब्राह्मण बनने की, और ब्राह्मण भी पूर्ण ब्रह्म बन सकता है। अपने शरीर की अवस्थाओं को पहचाने, ऊपर उठें, समाज से ऊपर उठें, शरीर से ऊपर उठें, मन से ऊपर उठें। उस गहराई को पहचाने। पूरे विश्व के ऊपर ये ऊर्जा इस समय
ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो इस समय परिस्थितिवश बहुत संकट में है, उन सब के ऊपर इस ऊर्जा के प्रभाव को देखते जाएं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस समय हमारे सहस्त्रार्थ के ऊपर बरस रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, आसन का नेटवर्क का धन्यवाद, हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ। ध्यान की ओर सभी को नमस्कार।